नमस्कार, मेरा नाम कांता सोनवाल है। मैं जयपुर ज़िला दक्षिण में महामंत्री हूँ और मैं रेगर समाज से हूँ। मैं महिला पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय रेगर महासभा और वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान रेगर प्रांतीय महासभा में अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आजकल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 400 पार सीटें आती है तो उनके द्वारा संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यह कह दिया गया है कि अगर बाबा साहब स्वयं भी आ जाएं तो भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने भी कोटा में यही कहा है कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और हमें अगर बहुमत मिलता है तो हम बहुमत का उपयोग CAA लागू करने में करते हैं। हम बहुमत का उपयोग महिलाओं को 33% आरक्षण देने में करते हैं। हम बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में करते हैं। हम बहुमत का उपयोग राम मंदिर के निर्माण में करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि अगर उन्हें बहुमत मिलता है तो वो उनके द्वारा इमरजेंसी लागू करा दी जाती है। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने तो सदैव अनुसूचित जाति के लोगों का यूज किया है। 70 सालों तक कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को मात्र वोट बैंक समझा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को 70 सालों में कुछ भी नहीं दिया। जो भी दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही मिला है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान तक नहीं किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद जी को चुना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिला के रूप में अनुसूचित जनजाति की महिला के रूप में महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद के लिए चुना। और ये संभव इसलिए हो पाया कि देश के बागडोर देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और दूसरा उदाहरण राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भाई साहब है। मैं कांता सोनवाल आप सभी से अपील और निवेदन करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार से भ्रमित न हो। आप मुझ पर भरोसा जताएं और 26 अप्रैल को होने वाले चुनावों में कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को लेकर आएं। हाँ, अंत में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि मोदी जी की गारंटी ही काम की गारंटी है। और अगर मोदी जी ने कह दिया कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इसलिए भाई और बहनों, आप निसंकोच होकर जाएं और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें, वोट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।